मैं आपके पास हूं, मैं जरा जानना चाहता हूं पार्टी का स्टैंड क्या है। हालांकि जो पोस्टर की मैंने बात की वो पार्टी मुख्यालय के बाहर लगा था और उस बारे में पता किया किसी ने लगाया था, लेकिन अभी तो कोई ऑफिशियल तो नहीं आया है कि नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या होगा। अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा डॉक्टर आशुतोष। धन्यवाद अम्बेश जी। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मुलाकात माननीय नीतीश कुमार जी से एक हफ्ते पहले दिल्ली में हुई थी, जब नीतीश कुमार जी प्रवास में दिल्ली गए हुए थे। और उसके बाद दोनों लोग साथ ही में माननीय मुलायम सिंह यादव जी से भी मिलने गए थे, जो मेदांता में भर्ती हैं। और उसके बाद जो हम लोगों को रिपोर्टिंग मिली और जो पूरी देश की मीडिया को ये बताया गया कि हाँ, कुछ ऐसा सोचने में आ रहा है, कुछ समझने में आ रहा है कि अगर पूरा विपक्ष एक साथ होके एक किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ में अगर चुनाव लड़े तो ऐसी गठबंधन या कैसे कुछ एक नए रूप को हम लोग उत्तर प्रदेश में भी ला सकते हैं। उत्तर प्रदेश इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि 80 लोकसभाओं की सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 65 सीटें हैं। और आज की भारतीय जनता पार्टी में अगर वो 65 सीटें हटा दी जाएं तो वो अपने अपोजिशन की स्थिति में आ जाएगी। मेरा ये मानना है और पार्टी का भी मानना है कि अगर किसी ऐसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में और जो हम लोग आते हैं और कई ऐसी चीजें भी रही हैं। देखिए, देश का जो इलेक्शन होता है उसमें किसी भी पार्टी को 30% से ज्यादा वोट नहीं मिलते, 35% मिल जाते हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 37 मिल गए। तो कमोवेश हम ये बात कह सकते हैं कि 65% वोट बिखराव में रहता है। और ये 65% वोट जब जब बिखराव में रहता है तब तक जो है दूसरी पार्टी जीत जाया करती है। मैं अभी देख भी रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो 37.36 वोट परसेंट है और जो बाकी विपक्ष के पास में, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, डीएमके भी है, तृणमूल कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है, जेडीयू भी है, बीजू जनता दल भी है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है, सीपीएम है, बीएसपी है, तो ये लगभग 40% के अराउंड बढ़ता है। लेकिन ये एक अर्थमेटिक है और अर्थमेटिक के अलावा कई चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को एक केमिस्ट्री भी बनानी पड़ेगी। और उस केमिस्ट्री के लिए जो मुझे खबर लगी कि सभी विपक्षियों को, नेताओं को बोला गया है कि वो आप अपने अपने लोगों, अपने अपने राज्यों में अगर सरकार में है तो सरकार का उच्चीकरण कीजिए, उसके कामकाज को बढ़ाइए। अगर आप विपक्ष में हैं तो लोगों की, जनता के मुद्दे को सामने बढ़ाइए। और हम लोग कर भी रहे समाजवादी पार्टी। तो ये हम मानते हैं कि हम किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी घोषणाएं हैं जो अखिलेश यादव जी ने 2022 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में की हैं और वो मेल खाती रही हैं बिहार के इलेक्शन में। जाति जनगणना के हम लोग मुखर साथ में होके, सब लोग साथ में होके आए थे। पिछड़ों और दलितों को लेके बात भी करते थे हम लोग। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करने के लिए हम लोग जाने जाते हैं। तो इस तरीके की बातें माननीय अखिलेश यादव ने हम लोगों ने शेयर भी करी कि ये बात कुछ ठीक लग रही है। और जिस तरीके से अगर हमें एक बड़ी ताकत को, जो भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनको अपने वहां मजबूत रखे, क्योंकि अपोजिशन में लड़ने वाला सिर्फ एक ही है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो अगर आप 1:1 का आप रेशियो बना, देखिए पूरा देश जो है वो 1:1 के इलेक्शन मोड पे है इस समय। आप कहीं भी देख लीजिए, 2 प्लेयर सिस्टम चल रहा है। और वो आप चाहे बिहार में देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, चाहे आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, वेस्ट बंगाल, हर जगह आदमी या जो जनता है वो अपने प्रधानमंत्री को देखना चाहती है, अपने मुख्यमंत्री को देखना चाहती है। और अगर ये स्थिति ऐसी बनती है तो हो सकता है कि हमारे इस बड़े गठबंधन से भी कोई नया चेहरा निकल के आए। हालांकि नीतीश कुमार जी ने बोला अभी मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं दिख रही है, लेकिन ठीक है। अखिलेश जी ने भी साफ बोला कि अभी हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन हम लोग जब एक कॉमन टेबल में बैठेंगे तो इस तरह की बातें निकल के आएंगी। और हाँ, समाजवादी पार्टी एक कदम आगे बढ़ के इसके साथ में इनका साथ देगी। जी सुनील जी, मैं